हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप करंट वीक का प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हमें एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिला है, जहां पर कि हमारा ओपन हुआ था नियरली 19,486 के अराउंड और हमने क्लोजिंग दिया है 19,731 के आसपास। वीकली स्केल के ऊपर क्लियरली हमें एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और ये बुलिश प्राइस एक्शन आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ओपन हुआ था वो हुआ था 19,486 पे और हमने क्लोजिंग दिया है 19,731 के आसपास। एक क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो हमने एक रेजिस्टेंस ब्लॉक मार्क किया हुआ था 19,878 से लेके 20,222 के बीच में, उस रेजिस्टेंस ब्लॉक के आसपास जाके ही कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक रिएक्शन दिखाया है। इस रिएक्शन को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करना होगा कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया है डाउन साइड में, या फिर अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश साइड में ही इंटैक्ट है। लेवल्स वही के वही हैं। लास्ट वीक के कंपैरिजन में वीकली चार्ट के ऊपर कोई लेवल्स में चेंज नहीं है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो डेली चार्ट पे क्लियरली आपको दिखाई देगा कि मंडे को हमने रेड डे देखा था, उसके बाद ट्यूसडे हॉलीडे के बाद वेंसडे को हमने नियरली 200 पॉइंट का गैप अप किया और उसको सस्टेन किया अगले 3 दिन। तो थर्सडे का भी जो प्राइस एक्शन था काफ़ी बुलिश प्राइस एक्शन था। हालांकि जैसे ही हम ये रेजिस्टेंस ब्लॉक के पास गए वहाँ से हमको एक रिजेक्शन मिला देखने के लिए, लेकिन हमारी क्लोजिंग जो है वो ग्रीन साइड में ही हुई थी। फ्राइडे को भी आप देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग जो है वो ग्रीन साइड में ही है। हालांकि ये बहुत कन्विंसिंग बुलिश मार्केट नहीं बोल सकते हम इसको, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, सो दैट हम कुछ डिसीजंस बना पाएँ विद रिस्पेक्ट टू हमें यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व करना है मार्केट को, डायरेक्शन क्या हो सकता है अगले हफ्ते में। एक और ऑब्जर्वेशन जो मुझे क्लियरली दिखाई देता है यहाँ पर वो ये कि थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो थर्सडे के प्राइस की रेंज के अंदर ही हुआ है और ये जो प्राइस एक्शन है ये इनसाइड कैंडल प्राइस एक्शन है। यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए आवरली चार्ट पर चलकर देखते हैं कि ये इनसाइड प्राइस एक्शन हमको कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आवरली चार्ट पे आप बात करेंगे तो जो हमारा हायर हाइज एंड हायर लोस का सीक्वेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि फ्राइडे को हमने जो लो लगाया, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिला फ्राइडे को, और फ्राइडे को हमारा लो जो लगाया हमने वो था 19,667 का। वो लो अगर ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 19,500 के आसपास होगा। और उसके बाद अगर फर्दर हमें 19,400 का ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा और हमें लॉन्ग टर्म में अगले कुछ हफ्तों में 18,837 ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा डाउन साइड में। अगर मैं आवरली चार्ट पर रेंज की बात करूं तो यहाँ क्लियरली एक रेंज दिखाई दे रहा है 19,667 से लेके 19,875। इस रेंज के बीच में निफ्टी साइडवेज रहने वाला है और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है और वो ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन ना दिखा के होता है तो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं लगेगा। वो सिंपल रीज़न है, वीकली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक छोटा कंसोलिडेशन डेफिनेटली हेल्प नहीं करेगा। हमें काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में अगर हमें अपसाइड ब्रेकआउट देना है तो नेक्स्ट वीक में पूरा हमें साइडवेज प्राइस एक्शन देखने मिले अगर ब्रेकआउट देना है तो। और अगर मार्केट को बेरिश होना है तो डेफिनेटली ये जो दो लेवल्स हैं, हमारा एक 19,667 का लेवल है और दूसरा हमारा 19,400 का लेवल है। अगर ये दोनों लेवल्स हमें डाउन साइड में ब्रेक होते हुए दिखाई देते हैं तो क्लियरली मार्केट बेरिश हो जाएगा और फिर 18,837 भी ब्रेक कर जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो ये बात थी निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आप बात करेंगे तो लास्ट वीक में जो हमें प्राइस एक्शन देखने मिला है बैंक निफ्टी में वो क्लियरली एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने मिला है। इसको हम एनालाइज करेंगे डेली चार्ट पे कि एक्चुअल प्राइस ने मूव कैसा किया है और हमें क्या इंटरप्रिटेशन लगाना चाहिए उससे। हालांकि वीकली स्केल के ऊपर कोई ऐसा मेजर लेवल हमने टच नहीं किया। चलिए डेली चार्ट पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे मंडे को प्राइस एक इंडिसीजन क्रिएट किया था, उसके बाद ट्यूसडे हॉलीडे के बाद हमें वापस एक गैप अप देखने मिला। ये जो गैप अप था हमारा ये नियरली मैं अगर बात करूं तो 500 पॉइंट का गैप अप हमको देखने मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। और ये गैप अप हमने देखने के बाद में
सस्टेन मेरे हिसाब से नहीं किया है, क्योंकि दोनों दिन हमें भले ओपनिंग कैसी भी हुई हो लेकिन एक रेड कैंडल देखने मिला, इंट्राडे बेसिस पे एक प्रेशर देखने मिला, जिसके रिजल्ट के हिसाब से हम लोग फ्राइडे को एक बड़ा गैप डाउन ऑब्जर्व किए। और वो गैप डाउन जो था वो काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। अगर मैं बोलूँ क्लोजिंग बेसिस पे, तो क्लोजिंग और ओपन के बीच का जो डिफरेंस है वो 500 पॉइंट का है। तो जो हमने गैप अप ऑब्जर्व किया था बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, वो सेम गैप डाउन हमने ऑब्जर्व किया बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को अगर मैं बोलूँ तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया होगा। चलिए आवरली चार्ट पर देखते हैं। आवरली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो हायर हाइज एंड हायर लोस का सीक्वेंस बैंक निफ्टी में चल रहा था वो क्लियरली डाउन साइड में ब्रेक हो चुका है। और हमारा जो लेवल हमने एक मार्क किया था आवरली चार्ट के ऊपर 44,336 से लेके 44,460 का, उस लेवल से 2 बार बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लेके मार्केट स्ट्रक्चर को डाउन साइड में ब्रेक किया है। और अभी जो करंट रेंज हमें दिखाई देता है वो क्लियरली 43,556 से लेके 44,420 का रेंज है, बिकॉज हमें एक 500 पॉइंट का गैप डाउन देखने मिला है। और फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो हमें इंटरडे बेसिस पे फर्दर प्रेशर ही दिखाई दिया है। एक्चुअली आवरली चार्ट में हमने इस रेंज को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है, 43,545 का क्लोजिंग हमको देखने मिला है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि मंडे को बैंक निफ्टी में क्या ओपनिंग आती है। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो भी मुझे लगता है कि डाउन साइड में प्रेशर बिल्ड होगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा मोमेंटम हमें डाउन साइड ही देखने मिलेगा। अप साइड के लिए इसको डेफिनेटली ये जो हमारा रेंज हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इस रेंज को क्लियरली आगे ब्रेक करना पड़ेगा। सो 44,460 के ऊपर ही हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी फर्दर बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। तब तक डेफिनेटली या तो साइडवेज या डाउन साइड मूवमेंट ही हमको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर भी आएगा और निफ्टी भी नेगेटिव साइड में ड्रैग हो सकता है। ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, प्रमोट करते रहिए हमारे कंटेंट को, बने रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।